नमस्कार दोस्तों, मैं रुद्र शुक्ला आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं आज की इस वीडियो में। आज हम बात करने वाले हैं अबाउट यूनिवर्सिटी ऑफ इलाहाबाद। इस यूनिवर्सिटी में जो बच्चे एडमिशन लेना चाहते हैं सीयूटी यूजी के थ्रू, मेनली बीए कोर्स में, उनके बारे में आज वीडियो है। और उसके पहले अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों से शेयर करें, क्योंकि यहाँ पर आपको काउंसलिंग तक की अपडेट मिलती रहेगी। और अगर आप सब्सक्राइब करेंगे तो मुझे लगेगा कि लोग मेरी वीडियोस देखते हैं और उनके काम आ रही है। तो स्टार्ट करते हैं आज के इस वीडियो को। देखिए, आज हम बात करने वाले हैं बीए के बारे में। देखिए, बीए में आपको कैसे चुनना है आपका सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन। आपका जो सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन है उसको आप कैसे चुने, हाउ टू चूज योर सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन। देखिए, बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि वही जो सब्जेक्ट है आप उसको 3 साल पढ़ने वाले हैं। यूनिवर्सिटी ऑफ इलाहाबाद बीए प्रोग्राम के अंदर आपका जो कोर्स है वो 3 साल का होता है। आपको आपके जो सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन है उनमें आपको 3 सब्जेक्ट होते हैं कॉम्बिनेशन में, और वो आपको चूज करना होता है। तो जो आपका कॉम्बिनेशन होगा वो आप 3 साल पढ़ेंगे, और वो 3 सब्जेक्ट में आप 2 सब्जेक्ट तीनों साल पढ़ेंगे और 1 सब्जेक्ट आप 2 साल के बाद छोड़ सकते हैं। सो बात करेंगे कि आपको कौन कौन से वो महत्वपूर्ण पॉइंट हैं, वो जो कौन कौन से डिसाइडिंग फैक्टर आपको ध्यान रखने चाहिए बिफोर चूजिंग योर सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन। बात करेंगे उसके बारे में आज की वीडियो में। देखिए, यूनिवर्सिटी ऑफ इलाहाबाद में बीए कोर्स के अंदर आपको 100 कॉम्बिनेशंस मिलते हैं, जिसमें से आपको कहा जाएगा कि आप अपनी प्रायोरिटी वाइज 10, 15 या 20 कॉम्बिनेशंस फिल कर दीजिए। तो मैं आपसे कहूंगा कि अगर आपका मार्क्स ज्यादा है तो भले ही आप थोड़ा सा रिस्क ले लें, आप सिर्फ 5, 10, 5-7 ही कट ऑफ मतलब कॉम्बिनेशन फिल करें। बट अगर आपके मार्क्स कम है तो आप सारे ही कॉम्बिनेशन फिल करें। और कॉम्बिनेशन कैसे फिल करना है इसको लेकर के मैंने वीडियो बना रखी है, आप मेरे चैनल पर जा सकते हैं। वहां पे अगर आप प्लेलिस्ट पे जाएंगे तब भी वहां पर आपको सीयूटी यूजी करके आपको वहां पर एक प्लेलिस्ट मिलेगी, और वहां से आप वीडियोस देख सकते हैं। बीए से रिलेटेड, बीएससी, बीकॉम, इनकी कट ऑफ भी मैंने अपलोड की हुई है। मतलब प्रीवियस की जो कट ऑफ थी, 2022 की जो कट ऑफ थी, वो इंपॉर्टेंट है। वैसे अगर बात करें कि आपको कैसे चुनना है सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन, तो उसके बारे में वीडियो है। देखिए, पहले जो बात है वो है आपका इंटरेस्ट। देखिए, आपका जिस सब्जेक्ट में इंटरेस्ट है उसको आप पढ़िए, क्योंकि ये 3 साल कम नहीं होता। अगर आप 3 साल को ऐसा आपको मिल जाएगा सब्जेक्ट जो आपको पसंद नहीं है, तो आप उसके साथ ज़्यादा आपका बनेगा नहीं, और मे भी आपका पढ़ने मन ना लगे। सो पहली बात आपकी यही है कि आप वही सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन चुने जिसमें आपका इंटरेस्ट हो। ये पहली बात, इंटरेस्ट बहुत ज़्यादा मेन है, क्योंकि समझ को फॉर दैट रीजन आई हैव केप्ट इट ऑन फर्स्ट। सेकेंड है वो है बैकग्राउंड। देखिए, ऐसे जो भी बच्चे हैं जो यूनिवर्सिटी ऑफ इलाहाबाद में ग्रेजुएशन के लिए आए हैं और उनका ह्यूमैनिटीज बैकग्राउंड रहा है, तो ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। क्योंकि सपोज करिए अगर आप पॉलिटिकल साइंस, जियोग्राफी, हिस्ट्री पढ़ करके आ रहे हैं और आपने ग्रेजुएशन में भी वही आप जो सब्जेक्ट है पढ़ेंगे, आपका यहाँ पर भी वही सब्जेक्ट रहेगा, तो बहुत ज़्यादा अच्छा रहेगा आपके लिए। इवन अगर आप देखें तो कई सारे जो टीचिंग एग्जाम्स होते हैं, तो वहाँ पर आप ये देखा जाता है कि आपका जो सब्जेक्ट है वो आप कितना पढ़े हैं, आपका क्या उसमें 12th है, क्या आपकी स्कूलिंग उसमें है, क्या आपका ग्रेजुएशन उसमें है, क्या आपका पोस्ट ग्रेजुएशन उसमें है। तो अगर आपका ये 12th, यूजी, पीजी अगर उसमें मैच करता है तो एक थोड़ा सा पॉजिटिव साइन जाता है। तो अगर आपका इसमें बैकग्राउंड है तो आप बिल्कुल से वैसा जो कॉम्बिनेशन सब्जेक्ट का आप चुन सकते हैं। सपोज करिए अगर आप पीसीएम बैकग्राउंड से आ रहे हैं तो आपके लिए मुश्किल होगी, तो आप वहां पर ध्यान दे सकते हैं अपने इंटरेस्ट को। कई बच्चे पीसीएम के होते हैं बट उनको पॉलिटिकल साइंस में, यानी कि इंटरनेशनल अफेयर्स में, वर्ल्ड पॉलिटिक्स में, इंडियन पॉलिटिक्स में बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट होता है। सो उनके लिए बहुत अच्छा रहेगा कि अगर वो पॉलिटिकल साइंस वाले ऑप्शन जो कॉम्बिनेशन होंगे सब्जेक्ट के, उनको चुने। तो ये हो गया बैकग्राउंड। जो थर्ड है वो है स्कोरिंग सब्जेक्ट आपको चुनने चाहिए। आप ऐसा सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन चुने जो स्कोरिंग हो। देखिए, अगर बात करते हैं स्कोरिंग सब्जेक्ट्स की, तो अगर आपको मैं कहूँ तो कि ज्योग्राफी स्कोरिंग है तो आप बिलीव नहीं करेंगे, आपको लगेगा कि ज्योग्राफी हार्ड है, पर ऐसा नहीं है। देखिए, मेरा ज्योग्राफी पॉलिटिकल साइंस था, मेरे पॉलिटिकल साइंस में कम नंबर आए, ज्योग्राफी में ज़्यादा अच्छे नंबर आए। उसका जो मेन रीज़न था वो ये था कि ज्योग्राफी प्रैक्टिकल सब्जेक्ट है, उसमें आपके प्रैक्टिकल एग्जाम में आपके नंबर मिल जाते हैं, पर पॉलिटिकल साइंस टोटली रिटन था, उसमें टीचर्स बीए के कोर्सेज में मार्क्स काट लेते हैं। तो देखिए, जो पहली बात, आपका जो स्कोरिंग सब्जेक्ट है वो प्रैक्टिकल जो स्कोरिंग होता है। जैसे कि मैं आपको नाम बताऊं तो ज्योग्राफी एक स्कोरिंग सब्जेक्ट है, और डिफेंस स्टडीज ये एक स्कोरिंग सब्जेक्ट है। तो इसको आप जरूर से ले सकते हैं अगर आप एक स्कोरिंग सब्जेक्ट चाहते हैं तो। नेक्स्ट इज एक एग्जाम पैटर्न। देखिए, अगर आपको स्कोर बहुत अच्छा कर रहा है, वैसे स्कोर उतना मैटर नहीं करता, आई पर्सनली बिलीव। अगर आप, और दूसरे है एग्जाम पैटर्न। देखिए, अगर पॉलिटिकल साइंस का एग्जाम पैटर्न देखिए यूनिवर्सिटी ऑफ इलाहाबाद में, तो आपके जो एग्जाम्स होते हैं वो होते हैं 75 मार्क्स की, और आपका एनुअल एग्जाम होता है। मान लीजिए आपका जो 75 मार्क्स का एग्जाम हुआ, उसमें 5 क्वेश्चन रहेंगे 15 मार्क्स के। इसमें अगर आपने बहुत अच्छा आंसर लिखा भी, तब भी जो टीचर है
वो आपको 10 नंबर पे रोक सकता है, तो आपके 5 नंबर कट गए और ऐसे ही आपके 25 नंबर कट जाएंगे एक पेपर में। तो जो यहाँ पर एग्जाम पैटर्न बहुत अच्छा रोल प्ले करता है। अगर बात करें ज्योग्राफी की, तो ज्योग्राफी में जो एग्जाम है वो 50 मार्क्स का पेपर होता है, जिसमें आपके 10-10 नंबर के 5 क्वेश्चन होते हैं। तो ये बहुत ज़्यादा अच्छा हो जाता है एक बच्चे के लिए। अगर 10 मार्क्स का पेपर है, उसमें अगर उसने अच्छा आंसर लिख दिया तो उसको 8 नंबर मिल जाएंगे और कटेंगे कितने, सिर्फ 2 मार्क्स। सो ये बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल है किसी भी बच्चे के लिए कि जो वो स्कोरिंग सब्जेक्ट चुन पाए। अगर बात करें एंशिएंट हिस्ट्री की, पॉलिटिकल साइंस की, तो यहाँ नंबर कम मिलते हैं। अगर वहीं हम बात करें प्रैक्टिकल सब्जेक्ट्स की या फिर हिंदी और संस्कृत की, देखिए हिंदी, संस्कृत और प्रैक्टिकल सब्जेक्ट्स, इनको आप अच्छे स्कोरिंग सब्जेक्ट्स में काउंट कर सकते हैं। नेक्स्ट इज लेस बर्डन। देखिए आपके जो सब्जेक्ट कॉम्बिनेशंस होंगे उसमें आपके होंगे 3 सब्जेक्ट, आपके एक कॉम्बिनेशन में होंगे 3 सब्जेक्ट। तो बेटर है कि आप उसमें 2 ही मेन रखें, क्योंकि कई बार आप जैसे देखिए यहाँ बात हो रही है लेस बर्डन की। ये हमारा चौथा इंपॉर्टेंट पॉइंट है बिफोर यू आर चूजिंग अ सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन, कि आप एक ऐसा कॉम्बिनेशन चुने जिसमें आपको बर्डन कम मिले। क्योंकि सपोज करिए आपने कॉम्बिनेशन चुन लिया ज्योग्राफी, पॉलिटिकल साइंस, एंशिएंट हिस्ट्री, तो आप बोर हो सकते हैं और आपके पास बहुत बर्डन रहेगा। सपोज करिए अगर आप यूपीएससी की प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो अगर आप पॉलिटिकल साइंस को ऑप्शनल लेना चाहते हैं, आप पॉलिटिकल साइंस को ऑप्शनल लेवल का पढ़ना चाहते हैं, तो उसके लिए आपको टाइम मिलना चाहिए। अगर आप सारे ही जो सब्जेक्ट हैं आप टफ वाले ले लोगे तो आपके लिए मुश्किल होगा और आपको टाइम कम मिलेगा। तो आप चाहते हैं कि आपको थोड़ा बर्डन कम हो, तो आप ऐसा कर सकते हैं। आप एक जो तीसरा कॉम्बिनेशन, जैसे मान लीजिए आपने जियोग्राफी और पॉलिटिकल साइंस ले लिया, तो आपका जो तीसरा कॉम्बिनेशन आप वो हल्का ले सकते हैं। आप हिंदी ले लीजिए, आप कोई और सिंपल सा जो कॉम्बिनेशन लाइक एजुकेशन ले लीजिए, तो इससे आपका बर्डन भी कम हो जाएगा। और हाँ, मैं ये नहीं कहूँगा कि आप एक ही मेन रखें, एक मेन अच्छा नहीं होता, आप 2 मेन रखिए, क्योंकि आपको 3rd ईयर तक पढ़ने हैं 2 सब्जेक्ट, एक आप छोड़ सकते हैं 2 साल के बाद। तो इट्स बेटर कि आप जाएं 2 मेन सब्जेक्ट, एक थोड़ा सा आप हल्का ले सकते हैं। अगला है यहाँ पे 5th पॉइंट, वो है जो है लेस मार्क्स। देखिए ऐसे जो भी बच्चे हैं जिनके बीए के एंट्रेंस में, यानी कि सीयूईटी के, यूजी के जिन्होंने एंट्रेंस दिया है, उसमें अगर उनके मार्क्स कम हैं और उनको मेन कैंपस में लास्ट कट ऑफ तक उनका नाम आ रहा है, सो उनको जो है उनका जो वो चाहते हैं सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन, वो शायद उनको ना मिले। तो उनके लिए मैं यही एक कहूँगा, एक रिकमेंडेशन होगा मेरा कि आप एफिलिएटेड कॉलेज में एडमिशन ले लें। सपोज करिए अगर आपको यहाँ पर ज्योग्राफी नहीं मिल रहा है या फिर आप पॉलिटिकल साइंस आपको कॉम्बिनेशन में आपको नहीं मिल रहा है, सो इट्स बेटर यू मूव टू एफिलिएटेड कॉलेज, जहाँ पर आपको एक अच्छा कॉम्बिनेशन मिल सकता है। तो अगर आपके मार्क्स लेस हैं तो आप बिल्कुल मूव कर जाइए एफिलिएटेड कॉलेज की तरफ, वहाँ पर आपको अच्छा कॉम्बिनेशन मिल जाएगा। नेक्स्ट पॉइंट इज बेस्ट कॉम्बिनेशन। देखिए मैं अपने अकॉर्डिंग से आपको बता रहा हूँ व्हाट आर द बेस्ट कॉम्बिनेशंस। देखिए जब 2020 में मैंने एंट्रेंस दिया था यूनिवर्सिटी ऑफ इलाहाबाद का, उस वक्त एयू अपना एंट्रेंस खुद कराता था, उस वक्त एयू सीयूईटी के अंडर नहीं था। तो जब मैंने अपना कॉम्बिनेशन चुना था तो मैंने कॉम्बिनेशन लिया था 168 नंबर। मेरे मार्क्स ठीक ठाक थे, आई गॉट 208 आउट ऑफ 300। तो मुझे जो है फर्स्ट प्रेफरेंस मिल गई थी। सो अगर हम बात करें इंपॉर्टेंट कॉम्बिनेशंस की, तो यहाँ मैंने कुछ कॉम्बिनेशंस लिस्ट डाउन किए हैं, आप उसमें से जरूर देख सकते हैं। वैसे मैं आपको बता दूँ, ये प्योरली मेरा ओपिनियन है। अगर आपको हिंदी से आगे पढ़ाई करनी हो, आपको हिंदी में ज़्यादा इंटरेस्ट हो, आपकी हिंदी ज़्यादा अच्छी होगी, तो आप उसके अकॉर्डिंग से अपने कॉम्बिनेशन ढूंढ सकते हैं। अगर आपका मेडिवल और मॉडर्न हिस्ट्री में इंटरेस्ट है, आपका इकोनॉमिक्स में इंटरेस्ट है, आपका इंग्लिश में इंटरेस्ट है, तो आप उसके अकॉर्डिंग से आपके जो सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन उनकी प्रायोरिटी डिफर करेगी। यहाँ पे मैंने अपना दिया है। देखिए फिर भी अगर आपको पॉलिटिकल साइंस और ज्योग्राफी में इंटरेस्ट है तो ये आपको लगेगा कि थोड़ा बहुत ठीक ठाक है। देखिए जो 168 नंबर आपकी लिस्ट में आपको मिलेगा काउंसलिंग के टाइम पे आपको चुनने के लिए, उसमें आप देखेंगे कि जो 168 नंबर है, देखिए टोटल 100 उसमें सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन है, उस जो 101 से स्टार्ट होकर 200 तक है। तो 168 नंबर उसमें है पॉलिटिकल साइंस, जियोग्राफी और एंशिएंट हिस्ट्री। जो 108 है वो है इकोनॉमिक्स, जियोग्राफी और एंशिएंट हिस्ट्री। आप जरूर से इसमें देख सकते हैं। देखिए इसमें इकोनॉमिक्स, जियोग्राफी, एंशिएंट हिस्ट्री तीनों ही अच्छे सब्जेक्ट हैं, और इसमें पॉलिटिकल साइंस, जियोग्राफी, एंशिएंट हिस्ट्री तीनों ही अच्छे सब्जेक्ट हैं। अगर बात करें 115 नंबर की, इसमें हिंदी है, एंशिएंट हिस्ट्री, पॉलिटिकल साइंस। अगर इसमें आप देखें तो इसमें आपके 2 अच्छे हैं, 2 हार्ड सब्जेक्ट हैं, 2 आपके कोर हैं, पॉलिटिकल साइंस और एंशिएंट हिस्ट्री। देखिए एंशिएंट हिस्ट्री जो है इससे बीए करने का फायदा ये है कि अगर आप एंशिएंट हिस्ट्री से मास्टर करके आगे कहीं फॉर्म भरते हैं तो आप हिस्ट्री के कंसिडर किए जाएंगे।
पर जो बच्चे मेडिवल हिस्ट्री से BA करते हैं वो मेडिवल हिस्ट्री जो है वो हिस्ट्री से BA काउंट नहीं होता। देखिए यूनिवर्सिटी ऑफ इलाहाबाद में BA प्रोग्राम है, बट अगर हम बात करें BHU की तो वहाँ पर आपको हिस्ट्री से ऑनर्स होता है, सो वहाँ पर आपका हिस्ट्री से BA होता है। पर यूनिवर्सिटी ऑफ इलाहाबाद में जो बच्चे BA करते हैं मेडिवल एंड मॉडर्न हिस्ट्री से, उनका BA इन हिस्ट्री काउंट नहीं होगा जब वो MA कोर्सेज के लिए अप्लाई करेंगे। सो इट्स बेटर कि आप एंशिएंट हिस्ट्री को चुनिए। बट फिर भी अगर आपको मेडिवल और मॉडर्न हिस्ट्री में इंटरेस्ट है तो बिल्कुल उसको पढ़िए। अगर आप देखिए मेडिवल हिस्ट्री और मॉडर्न हिस्ट्री, देखिए जो मेडिवल हिस्ट्री है उसको अगर आप पढ़ते हैं तो आपको लास्ट ईयर में मॉडर्न हिस्ट्री पढ़ने को मिलेगी। सो काफ़ी इंटरेस्टिंग होता है ये टॉपिक, आप इसको अपने इंटरेस्ट पे ले सकते हैं। और वैसे भी हिस्ट्री एक अच्छा सब्जेक्ट है, मेनली मॉडर्न हिस्ट्री। इवन कई सारे कॉम्पिटेटिव एग्जाम में UPSC में, UPPCS में मॉडर्न हिस्ट्री से क्वेश्चन ज़्यादा अच्छे बनते हैं। इवन मेंस एग्जामिनेशन में भी आपको लिखने के लिए ज़्यादा बेटर अंडरस्टैंडिंग हो जाएगी अगर आप मॉडर्न हिस्ट्री पढ़ेंगे तो। अगर बात करें अगले कॉम्बिनेशन की 141, इसमें पॉलिटिकल साइंस है, मेडिवल मॉडर्न हिस्ट्री है और एजुकेशन है। अगर बात करें अगले कॉम्बिनेशन की 169, इसमें पॉलिटिकल साइंस है, ज्योग्राफी है और एंथ्रोपोलॉजी है। देखिए यहाँ पे कितना अच्छा कॉम्बिनेशन है, पॉलिटिकल साइंस आपका कोर, ज्योग्राफी आपका कोर, एंशिएंट हिस्ट्री एक थोड़ा सा रिलीफ देने वाला सब्जेक्ट। अगला है 130, इसमें देखेंगे आप मेडिवल हिस्ट्री है, हिंदी है, इकोनॉमिक्स है। ये भी अच्छा कॉम्बिनेशन है। अगर आपको UPSC देना है तो आपको इकोनॉमिक्स पढ़ना पड़ेगा, इकोनॉमिक्स में ऐसे भी नंबर काफी कम बनते हैं। और मेडिवल हिस्ट्री और हिंदी आपका थोड़ा सा रिलैक्सेशन आपको मिल जाएगा इसमें। अगला है 154, पॉलिटिकल साइंस, एंशिएंट हिस्ट्री और इंग्लिश लिटरेचर। तो ये थे कुछ बेस्ट सब्जेक्ट कॉम्बिनेशंस मैंने यहाँ पर लिस्ट डाउन किए हुए हैं। और ये थी ये वीडियो। मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर ये वीडियो आपको हेल्प करती है तो आप अपने दोस्तों को इसको शेयर करिएगा। वीडियो अच्छी लगी तो इसको लाइक करिएगा और चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करो यार। मिलते हैं आपको ऐसे ही और भी वीडियोज़ के साथ। बने रहिए इस चैनल पे, अपने और दोस्तों को शेयर कर दीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।